हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, भारत के अंदर जो है करप्शन की जो समस्या है, रिश्वतखोरी की जो समस्या है, रिश्वत की जो समस्या है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। ये समस्या इतना चरम सीमा पार कर गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी के पास आप जाइए कोई भी काम कराने के लिए, वो डायरेक्ट पैसा डिमांड करते हैं बिना बेधड़क डरे। पैसा डिमांड करते हैं यार, यदि आप पैसा नहीं देते तो आपका काम को पीछे छोड़ देते हैं यार। जो पैसा देता है जो व्यक्ति, उसका काम पहले होता है। ये आप लोग देखते भी होंगे। ये समस्या यहीं पूरा नहीं, पूरा भारत की ये समस्या है। ये पूरा करप्शन की समस्या बहुत तेजी से फैलती जा रही है। लेकिन वो सरकारी लोक सेवक के ऊपर आप लोग कितना लोग एक्शन लेते हैं, कितना लोग जो केस करते हैं? 1% लोग भी केस नहीं करते। वो सरकारी लोक सेवक को 1% को लोग भी जेल में ठूसने का काम नहीं करते हैं। वो डर जाते हैं क्योंकि वो सरकारी अधिकारी है, बोला आपके साथ कुछ भी गलत करेंगे, लेकिन कुछ भी गलत नहीं कर सकते। भारत के अंदर संविधान है, कानून है। जो व्यक्ति अपराधी है वो अपराधी ही है, जो अपराध कर रहा है वो अपराधी ही कहलाएगा। यह रिश्वत लेना एक प्रकार का अपराध है साथियों। इसके लिए कानून बना हुआ है। वो कानून को आप लोग अभी तक नहीं जानते हैं। वो कानून को आज मैं आपको बीच में बताने वाला हूँ कि जरा सा वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ऑल में करिएगा ताकि आपके पास तक इसी प्रकार से नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज हम आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बताता हूँ कि सरकारी लोक सेवक कर्मचारी अगर कोई भी अगर आपसे रिश्वत लेता है तो किस तरह से आप फंसा सकते हैं, किस मामले में आप फंसा सकते हैं, किस सिचुएशन में आप फंसा सकते हैं। क्या हर सिचुएशन में आप फंसा सकते हैं? क्या तो नहीं फंसा सकते हैं। कुछ कुछ सिचुएशन है, उस सिचुएशन पे ही हम मुख्य 3 बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे। वो 3 बिंदु के ऊपर आपको हम बता देंगे कि किस किस सिचुएशन में आप किसी भी सरकारी लोक सेवक को जो है घूस लेने के ऊपर जो है आप फंसा सकते हैं। कोई भी सरकारी लोक सेवक को कितना साल की सजा होता है, कौन सी धारा है, कौन से कानून है, टोटल कुछ आज आपको हम बताने वाला हूँ। साथियों, भारत के अंदर जो ये करप्शन की समस्या जो है आज से नहीं बल्कि 1988 से पहले से ही चल रहा है। 1988 से पहले से इसलिए मैं मानता हूं क्योंकि 1988 में एक कानून को बनाया गया। एक कानून का नाम है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, यानी कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। ये कानून इसलिए बनाया गया क्योंकि भारत के अंदर जो है जो भी सरकारी लोक सेवक अपने पद पे बैठे हुए थे वो किसी भी आम व्यक्ति से जो है पैसा ऐंठने का काम करते थे, रिश्वत लेने के काम करते थे। ये चीज़ को जैसे ही पता चला सरकार को तो 1988 में जो है कानून बनाया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। उसमें सेक्शन है 7। वो सेक्शन 7 में कहा गया कि कोई भी सरकारी लोक सेवक यदि कोई रिश्वत लेता है, अगर पैसा डिमांड करता है कोई भी काम करने के लिए, तो उस व्यक्ति को जो है 3 साल से लेकर 7 साल तक सजा का प्रावधान किया गया। साथियों, ये कानून अभी भी पूरी भारत में लागू है, पूरा भारत में लागू है। कुछ दिन पहले ये कानून जो है जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन अब जो है पूरी जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरा भारत में ये कानून अभी लागू है। जो भी सरकारी लोक सेवक अगर कोई भी रिश्वत लेने का काम करते तो उस व्यक्ति के ऊपर जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का सेक्शन 7 के तहत आप उस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर कर सकते हैं और उस व्यक्ति को 3 साल से लेकर 7 साल तक सजा आप दिला सकते हैं। अब इसमें मुख्य जो 3 बिंदु है, 3 बिंदु को आप पहले सुन लीजिए। यही 3 बिंदु के तहत आप सजा दिला सकते हैं। पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु ये है, अगर कोई भी सरकारी लोक सेवक यदि ये दावा करता है कि मैं जो है सरकारी कर्मचारी में भविष्य में बन जाऊंगा, अगर ये दावा करके आपसे यदि कोई पैसा लेता है, मान लीजिए हम ही हैं, अगर मैं दावा करता हूं कि मैं भविष्य में जो है लोक सेवक में बन जाऊंगा, सरकारी कर्मचारी में बन जाऊंगा, तब मैं आपको जो है 15 लाख 20 लाख लोन दिला दूंगा, ठीक ना। अगर मैं ये दावा करता हूं, अगर इस तरह से मैं रिश्वत लेता हूं, तो साथियों यहाँ ध्यान रखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि ये रिश्वत लेना है तो ये रिश्वत लेना अपराध नहीं है। ये पैसा जो है रिश्वत नहीं माना जाता है। इसमें जो है सीधी सी कहा गया है कि जो सरकारी पद में बैठा हुआ है अगर वो पैसा ले रहा है तो वो जो है इस धारा के तहत जो है अपराधी कहलाएंगे, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कहा गया है। अगर कोई भविष्य में बनने की दावा करते हैं और उससे अगर पैसा उठ रहा है तो समझ लीजिए ये जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा के तहत उसको सजा नहीं होगा। उसमें षड्यंत्र के माध्यम से या तो धोखाधड़ी के माध्यम से उसको आने की, धोखाधड़ी के जो आईपीसी सेक्शन है उसके तहत उसकी सजा होगा। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत उस व्यक्ति के ऊपर आप सजा नहीं दिला सकते हैं, ये रिश्वत नहीं माना गया है, ठीक ना। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है? दूसरा पॉइंट ये है कि कोई भी सरकारी व्यक्ति अगर आपसे अगर ये चीज़ के लिए पैसा अगर लेते हैं या तो आप खुद से देते हैं, ध्यान रखिएगा। यदि कोई व्यक्ति सरकारी लोक सेवक अगर आपका काम बढ़िया से कर देता है और बढ़िया से करने के बाद आप इनाम के तौर पर उससे पैसा दे रहे हैं, इनाम के तौर पर मान लीजिए आपका कोई काम बढ़िया से कर दिया, आप खुशी से उस व्यक्ति को यदि आप पैसा दे रहे हैं, तो वो बाबू अगर कोई व्यक्ति अगर फलना व्यक्ति भी तीसरा व्यक्ति भी अगर देख लेता है पैसा लेते हुए, तो वो व्यक्ति भी जो है आपको फंसा नहीं सकता है, उस सरकारी लोक सेवक को फंसा नहीं सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति जो है अपने से पैसा डिमांड नहीं कर रहा है, बल्कि वह व्यक्ति
व्यक्ति जो है खुद से दे रहा है, तो यह एक प्रकार का इनाम माना गया है। तो इनाम में जो है आप कभी भी फंसा नहीं सकते हैं। आप भविष्य में सोचिएगा कि हम उस व्यक्ति के ऊपर फंसा सकते हैं, तो नहीं फंसा सकते हैं, क्योंकि आप इनाम के तौर पे उसे दे रहे हैं। आप यहाँ तीसरा पॉइंट जो है ये मेन इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट के तहत आप इसी तीसरा पॉइंट के तहत आप किसी भी सरकारी लोक सेवक को फंसा सकते हैं। तीसरा पॉइंट में कहा गया कोई भी सरकारी पद में जो बैठा हुआ है, उस सरकारी पद में अगर बैठे हुए व्यक्ति अगर आपसे ये कहता है कि नहीं सरकार के द्वारा ही आदेश ये मुझे दिया गया है कि ये काम करने के लिए इतना पैसा लगेगा, अगर इस तरह से पाया गया और सरकार के द्वारा कोई ऐसा आदेश नहीं है, कोई ऐसा नोटिस नहीं है और आपसे वो पैसा ऐंठने का काम कर रहा है, तो वैसे कंडीशन में ये तीसरा पॉइंट जो है, इस पॉइंट के तहत आप उस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। और जब साथियों आप एफआईआर कराने जाइएगा थाना, तो आपको ध्यान रखिएगा कि हो सकता है आपके थाने में जो पुलिस रहेंगे वो अधीक्षक जो है आपका एफआईआर जो आईपीसी सेक्शन के तहत करेंगे, तो आप वहां पे ध्यान दीजिए, आप वहां बोलिए कि जो कानून बना हुआ है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का, उसके तहत जो आप एफआईआर दर्ज करिए। तो वहां पे वो पुलिस वाले जो है एफआईआर दर्ज करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का सेक्शन 7 के तहत आपका एफआईआर जब दर्ज होता है तो वो ठोस से ठोस कार्रवाई और जल्द से जल्द होता है। साथियों ये चीज़ आप जब भी थाना जाते हैं तो थाना में जाने के बाद ये चीज़ आप करिए। साथियों ये वीडियो मुझे बनाने का मकसद इसलिए था चूँकि भारत के अंदर जो है बहुत ज़्यादा करप्शन की समस्या बढ़ रही है। ये करप्शन की समस्या बढ़ रही है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि इसके लिए कानून भी बना हुआ है। तो इसके लिए कानून भी बना हुआ है। साथियों आप जाइए थाना पे, थाना में जाने के बाद जो है आप वहाँ स्पष्टीकरण आवेदन दीजिए और बोलिए वहाँ कि ये सरकारी लोक सेवक जो है पैसा डिमांड कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, तभी मैं काम करूंगा। अगर इस तरह से अगर डिमांड करते हैं तो वहाँ डायरेक्ट आप थाना में जाकर बोलिए कि ये जो है रिश्वतखोरी एक प्रकार का अपराध है और इसको आप केस दर्ज करिए। और वो भी केस जो दर्ज करिएगा वो आईपीसी सेक्शन के साथ साथ जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का सेक्शन 7 के तहत भी आप एफआईआर दर्ज करिए। आप थाना को, पुलिस को बोलिए और जैसे ही एफआईआर दर्ज होता है तो एक कोर्ट तो मामला जाता है, इसके बाद इसके ऊपर ठोस से ठोस कार्रवाई होगा। साथियों ये मुझे उम्मीद है, पूरा आशा है कि ये वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा सीख मिला होगा। आप जाइए थाना और थाना में जाने के बाद आप निश्चित से जो है आप जाइए और केस एफआईआर करिए और वह व्यक्ति जो आपसे पैसा ले रहा है उसे जो है सजा दे रहा है और 3 साल से लेकर 7 साल तक वह व्यक्ति जेल में सड़ सकता है और उसका पद भी जा सकता है, उसका सरकारी नौकरी में प्रमोशन पूरा खत्म हो जाता है। साथियों तो ध्यान रखिए और आइए होप ये वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर करने बिल्कुल ना भूलिएगा।